दोस्तों, हमें अपने जीवन के हर पल को श्रेष्ठ मानकर व्यतीत करना चाहिए। एक छोटी सी लगभग 10 साल की बच्ची थी जो कि बहुत ही प्यारी थी और उसके बाल सुनहरे थे। वह बच्ची अपनी माँ के साथ बस स्टॉप पर जा रही थी। रास्ते में शोकेस में वहां उसने एक लाल कलर के डिब्बे में सफेद गोल गोल चमकती हुई मोतियों का हार दिखाई दिया। उस बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं ये ले सकती हूँ? अपनी बेटी की बात सुनकर माँ ने तुरंत उस लाल डिब्बे के पीछे उसकी कीमत देख ली और फिर उसने अपनी बेटी की नीली चमकती आंखों में देखा। ये 1000 रुपए का है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें कुछ काम करना होगा और तुम्हें बस थोड़े समय में पैसे बचाकर इसे अपने लिए ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन सिर्फ 1 हफ्ते दूर है और तुम्हें दादी से जन्मदिन पर पैसे भी मिल सकते हैं। जिया जैसे ही घर पहुंची, उसने अपना पिग्गी बैंक और उसमें जमा किए हुए पैसों को गिना। उसके पास 500 रुपए थे। रात के खाने के बाद उसने अपनी माँ के साथ पहले से ज्यादा मदद की और फिर वह अपनी पड़ोसन मैरी के पास गई। उसने उससे कहा कि वो उसके घर के बाहर पड़े फूलों को 1 महीने तक रोज साफ कर देगी, तो क्या वह उसे 300 रुपए एडवांस देगी। मैरी ने उसकी बात मान ली। जन्मदिन के दिन दादी ने जिया को 200 रुपए दिए और आखिरकार अब वह मोतियों का हार खरीदने के लिए उसके पास 1000 रुपए हो ही गए। जिया को अपने मोती बहुत ही ज्यादा पसंद थे। उन्हें पहनकर वह खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। वह उस मोतियों के हार को हर जगह पहनकर जाती थी। वह उस मोतियों के हार को सिर्फ नहाते हुए और तैराकी के समय उतारती थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि अगर मोती गीले हो गए तो वह हरे रंग के हो जाएंगे। जिया के पिता उससे बहुत प्यार करते थे और हर रात जब वह सोने के लिए पलंग पर लेटती थी तो उसके पिता उसके पास आकर उसे एक कहानी जरूर सुनाते थे। एक रात जब उन्होंने कहानी सुनानी खत्म की तो उन्होंने जिया से पूछा, जिया बेटा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जी हाँ पापा, आपको पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। पापा, कृपया मेरे मोतियों का हार मत मांगो। आप मेरी गुड़िया ले सकते हो जिसके सफेद कपड़े हैं और जिसकी पूंछ गुलाबी रंग की है। आपको याद है पापा, जो आपने मुझे दी थी, वह मेरी पसंदीदा गुड़िया है। कोई बात नहीं बेटा, पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। अब तुम सो जाओ। 1 हफ्ते बाद फिर कहानी सुनाने के बाद जिया के पिता ने उससे दोबारा यही पूछा, बेटा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पापा, आपको पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। फिर तुम मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। पापा, कृपया मेरा मोतियों का हार मत मांगो। आप मेरी बेबी गुड़िया ले सकते हो जो नई है, जो आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे दी थी। वह बहुत सुंदर है और आप उसके साथ पीले रंग का कंबल और उसके मिलते जुलते जूते भी ले सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा की तरह उसके पिता ने उसे प्यार से सुला दिया। कुछ रातें गुजरने के बाद जब पिता जिया के कमरे में गए तो जिया अपने पलंग पर चैंकड़ी मारकर बैठी थी। जब पिता जिया के पास गए तो उन्होंने देखा कि जिया कांप रही थी और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। पिता ने पूछा, क्या हुआ जिया, क्या बात है? जिया ने कुछ नहीं कहा और अपना छोटा सा हाथ पिता की तरफ बढ़ाया। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसमें उसका छोटा मोतियों का हार था। हौसला करके उसने आखिरकार कहा, पापा, यह आपके लिए। ये देखकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने एक हाथ से उस मोतियों के हार को लिया और अपने दूसरे हाथ को जेब में डालते हुए एक नीले रंग का डिब्बा निकाला जिसमें असली मोतियों का हार था। उन्होंने उसे जिया को दे दिया। वो इस डिब्बे को अपने पास हमेशा रखते थे। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी उन्हें नकली हार दे दे ताकि वो उसे असली मोतियों का हार दे सके। ठीक इसी तरह परमात्मा हम लोगों के साथ करते हैं। ईश्वर इंतजार करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में से नकारात्मक चीजों को त्याग दें ताकि वो हमारी जिंदगी में सकारात्मक और खूबसूरत चीजें दे सके। क्या आप अपनी जिंदगी में उन खराब या बुरी चीजों को रखना चाहेंगे जिन्हें ईश्वर त्यागने के लिए कहें?
कभी कभी तो ये जानना भी कठिन हो जाता है कि हमारे दूसरे वाले हाथ में क्या है, लेकिन हमें इस एक बात पर अडिग रहना चाहिए कि ईश्वर हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीज ही देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।